अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्टअप्स मचाएंगे तहलका। पिक्सेल इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। कोरोना ने इसरो की रफ्तार को ब्रेक लगा दिए थे, लेकिन अब अंतरिक्ष में इसरो की ताबड़तोड़ उड़ान का दौर शुरू हो चुका है। इसरो ने एक के बाद एक लगातार 2 बड़े मिशन लॉन्च किए हैं और अब वो एक नई उड़ान के लिए तैयार है। इसरो अब भारतीय स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल रहा है। बेंगलुरु में अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े स्टार्टअप पिक्सेल इंडिया अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आनंद लॉन्च करने वाला है, जो इसरो के PSLV C51 रॉकेट के जरिए अगले साल की शुरुआत में ही अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान लिखने वाला है। 24 घंटे मिलेगी घटनाओं की रियल टाइम तस्वीरें। आनंद सैटेलाइट से पृथ्वी पर होने वाली किसी भी घटना को 24 घंटे रियल टाइम इमेज उपलब्ध हो सकेंगी। पिक्सेल इंडिया के उपग्रहों की मदद से किसी भी सीजन में फसल और मिट्टी में हो रहे बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी। इसे लेकर कोई कदम उठाना है तो इसकी सूचना भी रियल टाइम में पहुंचाई जा सकेगी। हालांकि सूचना पिक्सेल सीधे किसानों को नहीं देगी, बल्कि कोई अन्य कंपनी या एजेंसी पिक्सेल से डेटा हासिल कर किसानों को SMS से देगी। इस तरह वन क्षेत्र में हो रहे बदलाव या निकायों को सड़कों और दूसरे बुनियादी ढांचों में हो रहे बदलावों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से ऐसी निगरानी अब भी होती है, लेकिन पिक्सेल का डेटा हर 24 घंटे में मिलता रहेगा। पिक्सेल के फाउंडर क्षितिज खंडेलवाल के मुताबिक इन उपग्रहों से समस्याओं को जल्द पहचाना जा सकेगा और तत्काल समाधान सुझाए जा सकेंगे। बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रबंधन पर भी नजर रखी जा सकेगी। पिक्सेल इंडिया एक अर्थ इमेजिंग स्टार्टअप है जो 2023 तक कुल 24 उपग्रह लॉन्च करेगा। ये सभी उपग्रह इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के आकार और लागत की तुलना में 10 गुना छोटे होंगे, लेकिन सभी 24 उपग्रहों के अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद इसकी क्षमता 24 घंटे में ग्लोबल कवरेज की होगी। भारतीय स्टार्टअप को इसरो देगा सपोर्ट। इसरो ने निजी क्षेत्र की तरफ से निर्मित किए जा रहे सैटेलाइटों को भी आसमान के दर्शन करवाने की तैयारी कर ली है। ये तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से किए गए सुधारों के तहत मिली छूट के महज 8 महीने के अंदर पूरी कर ली गई है। इसरो चेयरमैन के सिवन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय क्षमता को अनलॉक करने वाले सुधारों की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि PSLV C51 का अगला अभियान हमारे लिए बेहद खास होगा। ये पूरे देश के लिए विशेष होगा। आनंद के साथ 2 नैनो सैटेलाइट चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का सतीश और यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम का यूनिवसेट भी भेजे जाएंगे। सतीश सेट को स्पेस किड्स इंडिया ने तैयार किया है, जबकि यूनिट सेट का निर्माण विश्वविद्यालयों के समूह ने किया है। इसके साथ ही अंतरिक्ष की खोज में निजी क्षेत्र का प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। दरअसल मोदी कैबिनेट ने इसी साल जून में ही निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष में खोज करने की इजाजत देने का निर्णय लिया था। निजी क्षेत्र को ग्रहों की खोज के लिए भेजे जाने वाले अभियानों में भी भागीदारी करने की अनुमति दे दी गई है। सिवन ने तब कहा था कि निजी क्षेत्र को रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण करने जैसे अंतरिक्ष गतिविधियों की इजाजत देना और प्रक्षेपण सेवाएं उपलब्ध करवाना एक अहम सुधार साबित होगा। इसरो ने शुरू की ताबड़तोड़ सैटेलाइट लॉन्चिंग। अंतरिक्ष जगत में लगातार भारत का झंडा बुलंद कर रहा इसरो अब कोरोना से उबरकर नया आयाम छूने की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने PSLV C50 रॉकेट से देश के धांसू संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च कर दिया है। इससे 1 महीने पहले ही जासूसी उपग्रह EOS-1 लॉन्च किया था और अब इसरो ने बिना टाइम गंवाए कई मिशन लगातार लॉन्च करने की ठानी है, क्योंकि कोरोना के कारण इस साल करीब 10 लॉन्च प्रभावित हुए हैं। लिहाजा अब इसरो वैज्ञानिक दिन रात आदित्य L1 मिशन पर जी जान लगा रहे हैं, जो भारत का सूरज तक पहुंचने का मिशन है। वहीं इसरो बहुत जल्द चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है। इतना ही नहीं, इसरो के 2 और सैटेलाइट GISAT-1 और माइक्रोसैट लॉन्च के लिए भी तैयार हैं, जो कि अब अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाएंगे। इन उपग्रहों का कोड नेम बदला जा सकता है। GISAT-1 को इसी साल मार्च में लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते उसे रोक दिया गया। वहीं इसरो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण भी अगले साल करने वाला है। यानी इसरो अगले साल की शुरुआत से ही हर महीने कम से कम 2 लॉन्चिंग जरूर करेगा।